अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सरल पदालु सरल पदालु का मतलब होता है इजी वर्ड। तो इजी वर्ड्स क्या रहेंगे? वो इजी वर्ड्स कौन से रहेंगे? 2 लेटर वाले वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखा, ये इसके बारे में अपन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लिखाऊंगा। और जो बिगिनर्स है, जो लर्नर्स है, उनको इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर आठू बंडीरा तक जितने सारे अल्फाबेट है, वो सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। तो इसको क्या करना है? ट्रिपल आर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको लिखते पढ़ते प्रैक्टिस कर लिए तो जो बेसिक लर्नर्स है उनको आसान हो जाती। चलिए, मैं क्लास में ज्यादा बात नहीं करते हुए क्लास की शुरुआत करता हूं। तो शुरुआत करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, और आपका कमेंट हमारा हिम्मत अफजाई होते रहता। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ लिखा आ और ला, आला। आला का मतलब होता है वेब। मैं यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहे, हमारे पास टी और डी ये 2 लेटर्स है। ये 2 लेटर्स में क्या प्रॉब्लम होता है बोल के बोलते हो। अब यहां से टी से टाटा, टाटा टाटा बोल के भी एक वर्ड आया था, और टी से यहां पर तमाशा बोल के भी एक वर्ड आया। यानी यही टी से एक टाटा बोल के टा की आवाज भी आती, यही टी से हमारे पास ता बोल के प्रोनाउंस होता। उसी तरीके से हमारे पास ये डी, डी से डी ए डी डी में डैडी भी आता, फिर से डी ए दादा भी आता। ये 2 चीजें आते हैं। तो ये 2 चीजें यहाँ पर आपको तेलुगु में 52 लेटर्स है, तो इंग्लिश में ओनली 26 अल्फाबेट है। तो इस तरीके से क्या होता है बोल के बोलते हो, या लिखने में पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती रहती है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आपको मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते, समझा सकते। चलिए, सीखने वाले भी देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या रहा। तो यहाँ पर आला, आ ला, आला ये दोनों मिला है। तो अला का मतलब होता है वेग। आ रा का मतलब होता है हाफ। आडा, आडा का मतलब होता है लेडी। आड़ा का मतलब होता है लेडी, आड़ा मगा, आड़ा मगा। तो इस तरीके से 2 रहेंगे यहाँ पर। आड़ा का मतलब हो गया लेडी जेंडर, और मगा का मतलब हो गया या फेमिनिन जेंडर है, यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर है। तो उसके बाद में आशा, आशा का मतलब होता है होप। उसके बाद में आवा, आवा का मतलब होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड। उसके बाद में आटा, आटा का मतलब होता है प्ले। आना, आना का मतलब होता है ओथ। आहा, 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 ओहो, ऐसा बोले एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वर्ड है। इला, इला का मतलब होता है अर्थ, इला का मतलब होता है अर्थ। उसके बाद में इका, इका का मतलब होता है नाउ, इका का मतलब होता है नाउ। ईका का मतलब होता है क्विल, ईका का मतलब होता है क्विल। क्विल का मतलब यानी कोई सा भी पर बोल के बोलेंगे अपन उर्दू में। उसका बाद ईगा, ईगा का मतलब होता है फ्लाई, मक्खी। ईगा का मतलब होता है फ्लाई, मक्खी। उसके बाद में ईला, ईला का मतलब होता है विजिल। जो पीटी टीचर जो उसके उनके पास होता है वो विजिल है। उसके बाद में ईटा, ईटा, ईटा प्रोनाउंस करना है। ईटा में यहाँ पर ईटा लिखा दिखे, ईटा पर के प्रोनाउंस करना है। ईटा का मतलब होता है सेम। उसके बाद में उमा, ये उमा एक नेम है। अभी कुछ भी वर्ड नहीं बन रहा तो मैं ऐसा बना दिया। उषा, उषा भी एक नेम से यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऊ से रिलेटेड वाला वर्ड रहना बोल के मैं या 2 लेटर्स यहाँ पर। उसके बाद ऊड़ा, ऊड़ा का मतलब होता है रूट, ऊड़ा का मतलब होता है रूट। बनियन ट्री को नीचे से ऊपर तक जो लटकते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं ऊड़ा। उसके बाद ऊटा, ऊटा का मतलब होता है जो बौली में से या बोरिंग में से एकदम पानी उभर कर बाहर आने को क्या बोलते हैं? ऊटा बोल के बोलते हैं तेलुगु में। ऊहा, ऊहा का मतलब हो गया थाट, ऊहा का मतलब हो गया थाट। ऊंचा, ऊंचा का मतलब होता है यहाँ पर यानी एकदम 100 लोगों को काट के फेंकने को, उसको ऊंचा को होता है ऊंचा बोल के बोलेंगे यहाँ पर। तो ऊबा, ऊबा ये एक वर्ड है ऊबा,
बस उसको एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ पर ऊरा, ऊरा का मतलब विलेज साइड, ऊरा ऊरा, ऊरा का मतलब होता है विलेज साइड। येड़ा, येड़ा, येड़ा यहाँ पर भी है, इसका और एक बाजू लगाए तो एडामा ऐसा कुछ और एक वर्ड बनता है, लेकिन यहाँ एडा का मतलब कोई मतलब, एदा, एदा का मतलब होता है हर्ट, एदा का मतलब होता है हर्ट। एरा, एरा का मतलब होता है एर्थवाम, केचुआ बोल के बोलेंगे, पर एर्थवाम बोलेंगे। उसके बाद में एडा, एडा का मतलब ए वेर, एडा का मतलब वेर। उसके बाद एका, एका का मतलब सिंगल, एका का मतलब सिंगल। उसके बाद एला, एला का मतलब होता है हाउ, एला, एला का मतलब हो गया हाउ। एटा, एटा का मतलब एवरी, एवरी, एटा, एटा माने एवरी ईयर। उसके बाद आईना, आईना का मतलब होता है सो, आईना बोलते सो। आइसू, आइस, आइसक्रीम का आइस। उसके बाद ओरा, ओरा का मतलब जो तलवार में का जो मैन होता है ना, वो अपन उर्दू में तलवार में रखने की जो मैन बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे ओरा। उसके बाद में ओका, ओका का मतलब वंस, ओका का मतलब वंस। उसके बाद में ओडा, ओडा का मतलब होता है शिप, ओडा का मतलब होता है शिप। उसके बाद में ओरा, ये ओरा एक ऐसी वर्ड है, बस उसको एक्सप्लेनेशन करने में लंबा टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पर ओरा, फिर उसके बाद अवना, अवना, ओ यस, ऐसा, ऐसा क्या, अवना, अवना, ओ यस, अच्छा, इस तरह। औरा, औरा का मतलब ओ, औरा, ओ, ऐसा ऐसा मतलब आता है यहाँ पर। तो उसका नहीं काला, काला का मतलब यहाँ पर तकरीबन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बोलते हो ये सारी चीजें जस्ट आपको ओनली टू लेटर वर्ड्स लिखा दे के आपको पेश करके बताने वाले बहुत सारे वीडियो थे, लेकिन समझ ऐसे नहीं है कि आपको जो भी पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छा सा समझ में आने के लिए पढ़ाएंगे। तो ये हमारा, क्योंकि एक नोबल गिफ्ट है अल्लाह ताला की देन से, तो हम जब भी पढ़ाएंगे अच्छा सा पढ़ाएंगे। थोड़ी तकलीफ होगी, हमारा वीडियो लंबा भी हो सकता, हो जाने दो, लेकिन क्या है आपको परफेक्शन यहाँ पर कराने का मेरा मकसद। उसके बाद काला, कला का, कला का मतलब होता है यहाँ पर ड्रीम, कला का मतलब होता है यहाँ पर ड्रीम। कड़ा, कड़ा का मतलब होता है लास्ट, कड़ा का मतलब होता है लास्ट। कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी, कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी। गदा, गदा का मतलब भीम, छोटा भीम की है उसके एक यहाँ पर खांदे पे एक लगा के होता है ना, उसको बोलते हैं गदा। उसके अंदर गड़ा, 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 स्पीड, गड़ा का मतलब तो स्पीड टाइप में वर्ड आने वाले को ये गड़ा बोल के बोलेंगे। जड़ा, जड़ा का मतलब होता है यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर पिथ यानी चोटी, जड़ा चोटी। उसके अंदर जता, जता का मतलब होता है पैर, जता, जता का मतलब होता है पैर। तला, तला का मतलब होता है हेड, तला का मतलब होता है हेड। तड़ा, 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 ये भी एक ऐसी वर्ड है, तड़ा, तड़ा बाटू, तड़ा बड़म, ये हकला आने का टाइप में आने के लिए ये वर्ड तड़ा, ये यूज कर सकते हैं। उसके अंदर तना, तना का मतलब होता है माइंड, तना का मतलब होता है माइंड। उसके अंदर तमा, तमा, तमा का मतलब होता है आवर्स, तमा का मतलब होता है आवर्स। उसके अंदर दड़ा, दड़ा का माने बीट, दड़ा, धड़ा, बीट। उसके अंदर दबा, ये भी स्पीड, दबा, दबा, स्पीड बोलने का मतलब इसमें। दया, दया का मतलब होता है पीटी, दया का मतलब होता है पीटी। दगा, दगा का मतलब होता है चीट, दगा का मतलब होता है चीट। नगा, नगा का मतलब होता है ऑर्नामेंट, नगा का मतलब होता है ऑर्नामेंट। उसके अंदर नवा, नवा का मतलब होता है न्यू, नवा का मतलब होता है न्यू। उसके बाद में नशा, नशा का मतलब होता है मरमरिंग, चुप, पुकारते रहना, गुनगुन 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 करते रहना, उसको नशा बोल के बोलेंगे। उसके अंदर पगा, पगा का मतलब होता है रिवेंज, पगा का मतलब होता है रिवेंज। पदा, पदा का मतलब होता है मूव, चलो पदा, पदा का मतलब होता है मूव। उसके अंदर पसा, पसा का मतलब होता है पावर, समझे, जान, उसके अंदर जान आने का, उसको जान आने के लिए। उसके अंदर मगा, मगा का मतलब फिर अगेन यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर मैन, मैन को बोलेंगे मगा। उसके अंदर माना, माना का मतलब होता है हमारा, अवर्स। उसके अंदर यमा, यमा का मतलब होता है यमराज, यम, यमा। उसके अंदर रमा, रमा एक नेम है, लता भी एक नेम है, रमा और लता ये भी नेम है। उसके अंदर लया, लया का मतलब होता है रिधम, लया का मतलब होता है रिधम। लक्षा, लक्षा का मतलब होता है लाख, 1 लाख को लक्षा बोल के बोलेंगे। उसके अंदर वड़ा, इडली वड़ा, इडली वड़ा बोलेंगे ना, इडली वड़ा, वड़ा, वड़ा है वो।
उसके बाद में वाला, वाला का मतलब होता है नेट, वाला का मतलब होता है नेट। उसके बाद में शता, शता माने 100, शता माने 100, शता माने 100। उसके बाद में ये सना, मैं कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर नाम लिख दिया सना, पढ़ने के लिए आसानी हो जाती। उसके बाद सला, सला, सला का मतलब हॉट, बॉइलिंग, सला सला ऐसा मतलब आता। तो उसके बाद में सहा, सहा का मतलब होता है टुगेदर, मिलके, सबके मिलके, इनके साथ बनने का मतलब। हरा, हरा एक वो भी। क्षमा, क्षमा का मतलब है एक्सक्यूज, क्षमा का मतलब है एक्सक्यूज। उसके बाद क्षया, क्षया का मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस, बी को बीमारी जो होती है ना, तो उसको बोलेंगे क्षया। तो इस तरीके से आप आर टू बंडीरा तक जितने भी सारे लेटर्स है, टू लेटर वाले वर्ड पूरे मैं आपको यहाँ पर लिखा दिया। तो इस चीज को अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले दिनों में 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जिस जिनकी बेसिक कमजोर अगर दिखती, तो तमाम लोग ऐसा प्रैक्टिस कर लेने से इसके अंदर ये सारे 52 लेटर्स पूरे मिक्सअप है, मिंगल है, तो उस वास्ते आपको बेहतरीन फायदेमंद रहेगा। आज ये 2 लेटर वर्ड्स सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट आने वाले क्लास में 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, और ये इसके अंदर और दूसरे दूसरे वर्ड्स कैसे कैसे एक दूसरे को मिक्स करके पढ़ने से किस टाइप के वर्ड्स आते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। फिर समस्या तेलुगु चैनल को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।